वेल दी मार्वल्स मूवी थिएटर में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक इस मूवी को देख ही लिया होगा। और अगर आप लोग इस मूवी को OTT पे आने का वेट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि आपने थिएटर में नहीं जाके अपने पैसे बचा लिए। और अगर आपने ये मूवी थिएटर में देखी है देन वेल, क्योंकि यह मूवी थिएटर में देखने लायक थी। वाकई में मूवी का जो एक्शन था वो आपको थिएटर में जो एक्सपीरियंस देगा वो आपको शायद यहाँ पर OTT में मोबाइल या TV पर देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। अब बात करूँ अगर मूवी के बारे में, तो यह मूवी बेसिकली कैप्टन मार्वल की जो फर्स्ट मूवी थी उसी का सीक्वल थी। और पहली जो मूवी आई थी वो तो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के बीच में आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया। बट यहाँ पर इस मूवी का कलेक्शन ना कुछ ठीक नहीं जा रहा है। वेल इस मूवी को कुछ लोग खराब बोल रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, पर मैं ओवरऑल कहूँ तो मूवी एवरेज थी। मूवी अगर आप देख रहे हो तो आपको इंजॉयमेंट पूरा मिलता है, आपको एंटरटेन करती है, एक्शन सीक्वेंस आपको पसंद आते हैं, मूवी का CGI एंड VFX भी आपको बढ़िया लगता है, और मूवी की लेंथ कम है तो आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करती है एंड जल्दी जल्दी मूवी खत्म भी हो जाती है। सो बात करते हैं फाइनली इस मूवी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पॉइंट्स के बारे में और जानते हैं कि आखिर यह मूवी ओवरऑल मार्वल मूवीज़ के बेसिस पर किस तरीके की है। अगर पहले बात करें पॉजिटिव यानी कि अच्छे पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहला अच्छा पॉइंट आता है एक्शन। एंड एक्शन इस मूवी का सबसे बेस्ट पॉइंट है और उसी के बेसिस पर यह मूवी थोड़ी बहुत चल भी रही है, क्योंकि मूवी का एक्शन काफ़ी ज़्यादा दमदार है। मूवी की शुरुआत में एक्शन सीक्वेंस है एंड उसके बाद आपको एक से बढ़कर एक एक्शन देखने को मिलते रहते हैं, बट क्लाइमैक्स का जो एक्शन है वो हमें थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है। बट ओवरऑल मूवी का एक्शन ठीक है। विलन्स के साथ उनकी जो भी फाइट हुई है वो मुझे ज़्यादा दमदार तो नहीं लगी, बट यूँ कहूँगा कि उन्होंने अपने को पूरा एंटरटेन किया है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि यार इस मूवी को देख रहे हैं फालतू टाइम पास हुआ है, मतलब कि मज़ा नहीं आया, वो वाला तो बिल्कुल भी फील नहीं आया। एक्शन मुझे टॉप नॉच तो नहीं लगे, बट एक्शन मुझे ठीक ठाक लगे एंड यही इस मूवी के एक पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स था इस मूवी की लेंथ। अब मूवी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है और यह इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि इस मूवी की लेंथ अगर थोड़ी और भी ज़्यादा होती तो यह मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती और यह मूवी हमें बोर भी करने लग जाती। बट मूवी 1 घंटे 40 मिनट की है तकरीबन, इस वजह से यह मूवी हमको ऐसा लगता है कि फास्ट पेस पे चल रही है। एक एक्शन खत्म हो जाता है, थोड़े सीक्वेंस चलते एंड अगेन दूसरा एक्शन शुरू भी हो जाता है, और ऐसे में हमें वो वाली फील नहीं आती है कि मूवी हमें कहीं पर बोर कर रही है। हाँ, कुछ जगहों पर हमें ऐसा लगता है कि ये अगर सीन्स नहीं भी होते तो भी चल जाता है, या फिर इन्होंने ये जो भी ड्रामा दिखाया है ये ड्रामा नहीं होना चाहिए था। बट ओवरऑल मूवी की लेंथ जिसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से यह मूवी हमें बोर नहीं करती और एंटरटेन करके अपना पूरा मजा दे जाती है। यहीं पर जो तीसरा पॉइंट है जो कि इस मूवी का सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, वो है इसके CGI एंड इसके VFX। अब CGI और VFX मार्वल की हर मूवी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब कि मूवी चाहे खराब हो बट उसके CGI एंड VFX अगर टॉप नॉच होंगे ना तो उस मूवी को भी मार्वल फैंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस मूवी की स्टोरी उतनी खास नहीं थी और ऐसे में अगर ये CGI और VFX के मामले में भी गड़बड़ कर जाते तो शायद ये मूवी पूरी तरीके से पिटती, बट यह इसका प्लस पॉइंट बन गया और CGI और VFX काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एक्शन सीक्वेंस के अंदर आप कहीं पर भी ऐसे कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक्शन एक ऐसी चीज़ है कि उसको देखते टाइम आप CGI एंड VFX पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो एंड फ्री टाइम आपको इतना मिलता नहीं है इस मूवी के अंदर कि आप CGI VFX में कमियां निकाल सको। ओवरऑल मैंने जब इस मूवी को पहली बार देखा मुझे यह मूवी ठीक लगी, इसका एक्शन ठीक लगा और इसका CGI एंड VFX भी काफ़ी बढ़िया लगा। मूवी की लेंथ कम थी, ये मुझे थोड़ा खला भी और थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि मूवी की लेंथ की वजह से मूवी थोड़ी फास्ट पेस पर चलती नजर आ रही थी। अब अगर हम बात करें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहला तो है इसकी स्टोरी। अब इसकी स्टोरी बेसिक सी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। विलन है, उसको अपने प्लेनेट को बचाना है, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्लेनेट से कुछ चीज़ें चुरा रही है ताकि वो अपने प्लेनेट को फिर से पहले की तरफ बढ़िया बना सके। बट स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी नॉर्मल सी थी, कुछ भी ऐसा ओवर द टॉप नहीं था स्टोरी में जो कि आपको मूवी खत्म होने के बाद याद भी रहे। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट था इस मूवी का वो था इसका कमजोर विलन। अब विलन जितना ताकतवर होता है मूवी देखने में उतना ही मजा आता है, और पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर 3 हीरोज की जरूरत ही नहीं थी। अकेली कैप्टन मार्वल भी अगर होती तो वो इजीली इस विलन से निपट सकती है, बट यहाँ पर कमला खान के वो जो बैंड्स है उनको इंक्लूड करना था, तो शायद इसी वजह से यहाँ पर उसको भी ऐड किया गया एंड मोनिका रैम्बो वाली जो कैरेक्टर है उसे भी स्टेब्लिश करना है तो उसे यहाँ पर ऐड किया गया है एंड शायद इसी वजह से 3 हीरोज हो गए एंड उसके सामने मुझे विलन थोड़ा कमजोर लगा। अब वैसे तो मूवी के अंदर विलन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ऐसा कह करके उसको काफ़ी ज़्यादा ओवर द टॉप बना दिया था, बट इन द एंड जब क्लाइमैक्स बैटल आता है तब मुझे पर्सनली वहाँ पर वो जो विलन है उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। विलन को थोड़ा और तगड़ा होना चाहिए था। पर जो तीसरा पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा वो था इस मूवी का प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि इन्होंने इस मूवी के अंदर जिस तरीके से विलन को प्रेजेंट किया है हमारे सामने उसको और थोड़ा पावरफुल तरीके से दिखा सकते थे। ये वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट एक ही जैसा है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही फर्क है।
प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि इस मूवी में जितने भी सीक्वेंस दिखाए हैं उनमें से वेट सीक्वेंस को हटा देते, उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते, या फिर जो विलन वाला सीक्वेंस जो आखिर में दिखाया है जो कि मुझे सबसे बेकार लगा इस मूवी का, वो अगर नहीं होता तो बढ़िया होता। एक सीक्वेंस आता है एंडिंग के टाइम में जब जो विलन है वो कमला खान के हाथ से वो दूसरा वाला बैंड भी निकाल लेती है, अगर आपने मूवी देखी है आपको पता होगा। एंड तब वहाँ पर मैंने फील किया कि पर्सनली अब यहाँ पर इसके हाथ में दोनों बैंड हैं और ये इतनी पावरफुल है एंड अब तो और ज़्यादा पावरफुल हो गई है, तो अब ये तीनों की बैंड बजा देगी, बट वैसा कुछ नहीं होता है। और आखिरी अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो मुझे लगा इस मूवी की लैक यूनिकनेस, मतलब कि यूनिकनेस तो कुछ थी ही नहीं इस मूवी में। वही एक्शन, वही सीजी एंड वीएफएक्स, वही विलन और हीरो की लड़ाई जो कि हम पिछली मार्वल मूवी या फिर किसी भी सुपर हीरो मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं, बट कुछ तो नया दिखा देते, कुछ तो ऐसा दिखाते जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये हमने पहले नहीं देखा था एंड हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर यूनिकनेस की बात करूँ तो वो था लोकी का सीजन 2। सीजन 2 में हम जो भी सोचते हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा था। सीजन 2 में हमने ऐसे ऐसे सीक्वेंस देखे जो कि हमने पहले भी देखे होंगे, बट उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग था, उनको दिखाने का नज़रिया अलग था, उनको देखने के बाद वाव वाली फीलिंग आ रही थी। बट इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं था जो हमने पहले नहीं देखा था। सो ओवरऑल इन्हीं पॉइंट्स की वजह से यह मूवी मुझे इतनी खास नहीं लगी, बट ओवरऑल मूवी ठीक थी, एंटरटेन करती है, मज़ा पूरा देती है। थिएटर में गए हो तो पैसा वसूल है और OTT पे आने का वेट कर रहे हो तो भी वेल डन, आप वेट करो, मूवी जल्दी ही OTT पे आएगी, इसके बारे में कुछ अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। वेल ये मेरा ओपिनियन था इस मूवी से रिलेटेड। आपने मूवी देखी है तो बताओ कैसी लगी आपको मूवी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BLP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.